हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी लोगों के लिए आज पॉलिटी के 150 सवाल लेकर के आया हूं। तो ये 150 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, और आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा पॉलिटी में इससे प्रॉफिट मिल सकता है। और आप सभी लोगों को इस नीचे दिए गए लिंक में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ करके वहाँ से भी सारी PDF और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीक है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। पॉलिटी के टॉप 5 150 क्वेश्चन हैं, जो कि नंबर 1 क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद बी, यानी कि 32 के अंतर्गत की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 65 ईयर है, 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के सेवाएं कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कितने कार्यकाल तक सेवा किया? उन्होंने लगातार 3 पद तक सेवा किया। जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ जिससे कई सिख नाराज हो गए? ऑप्शन नंबर सी है इसका, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिख नाराज हुए थे। 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में लोकसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, यानी कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, इन 1980 इंदिरा गांधी सन बिकम हर चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर विच सन ऑफ इट्स, मतलब इंदिरा गांधी के लड़के, है ना, इंदिरा गांधी के लड़के ने कौन है इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, संजय गांधी ने चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर दिया था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन बना? इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन बना था? ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी ने ही बना था, क्योंकि वो ही उनके लड़के थे तो वही बने। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? प्रधानमंत्री केवल, लोकसभा सदस्य केवल, राज्यसभा सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 15 के विरुद्ध ST SC OBC के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है?
108 अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉकेट एम्पावर्ड बाय द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर डी भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल। एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। एनएचआरसी की स्थापना वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1993 में हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है? बी नंबर अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था? आर्टिकल 1989 अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी सॉरी अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 वो सॉरी ऑप्शन नंबर डी ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया था, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किसके अंतर्गत की जाती है? तो किसके अंतर्गत होती है इसमें? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार राज्यसभा को है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए यानी बी तक होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में वित्त आयोग का प्रावधान है? भारत में वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए 275, अनुच्छेद 275। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है? मतलब संसद को राज्य सभा के किसी भी मामले का पर कानून बनाने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों का वकील यानी राज्यसभा लंपट नहीं होगा? अनुच्छेद 83, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 55, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अनुच्छेद 76। भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 42वां संशोधन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया? 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? पहला संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है?
इसमें निर्धारित नहीं किया कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 165 में कहा गया। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित या प्रतिशोधात्मक कार्यवाही से बचाता है? ऑप्शन नंबर सी 311 अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान है। कौन सा संविधान है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और पता लगाने की सुरक्षा, शिक्षा अधिकार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग में तैयार किया जाता है। कौन से भाग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भाग में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1998, ऑप्शन नंबर ए 1998। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन एवं लेखा कार्यालय आपूर्ति का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। किस संवैधानिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? ऑप्शन नंबर डी 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी 92वां अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। आज तक के यही 50 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इसी प्रकार की सारी आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी और इसका जो भी हमारा क्लास नोट्स है ये भी आपको इस नीचे दिए गए लिंक या टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो सभी लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहें और ऐसे ही जनरल नॉलेज, यूपी पुलिस की तैयारी और SSC GD की तैयारी करते रहें।